अच्छा, कल कहानियों की बात आई थी। कोई कोई अगर बात याद है तो प्रांजल प्रांजल लिखी हो तो बता दो। हाँ, प्रांजल बोलो। नारायण नारायण। नारायण। हम जिसके साथ जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। बुरा कार्य करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। भगवान हर समय हमारे साथ है। यदि हम ये स्वीकार कर ले तो हमारे द्वारा कोई बुरा कार्य नहीं होगा। हमें लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, पर भगवान की नजर हर समय हमारे ऊपर होती है। माता पिता को भगवान समान माना गया है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे मत भूलो। नारायण 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 नारायण। अच्छा, इसका नेटवर्क चला गया प्रांजल का। तो हम लोग कीर्तन जी का शुद्ध पाठ करते हैं। आज चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है। प्रांजल, तुम्हारा नेटवर्क चला गया, दोबारा मैं तुम्हारा करता हूँ। तुम हैंड रेज कर दो एक बार। हाँ, अनम्यूट करता हूँ। हाँ, बोलो। हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा हमें मिलेगा। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। बुरा कार्य करेंगे तो बुरा बुरा फल मिलेगा। भगवान हर समय हमारे साथ है। यदि हम ये स्वीकार कर ले तो हमारे द्वारा कोई बुरा कार्य नहीं होगा। हमें लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, पर भगवान की नजर हर समय हमारे ऊपर होती है। माता पिता को भगवान समान माना गया है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे मत भूलो। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। अब चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। 38 जी सर, 38वां। अच्छा, 38, 38वां। नारायण नारायण। नहीं ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने में ही पा लेता है। जिस तत्व ज्ञान को पाने के लिए कर्मों का त्याग करके अनुभवी और शास्त्र के महापुरुष की शरण में जाना पड़ता है, वही तत्व ज्ञान कर्मयोगी को सब कर्म करते हुए अपने आप में ही प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं नहीं जाना पड़ता, कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। अब आप में से जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा कर दें, तो फिर उनको मौका दे सकते हैं। हरि बोलो। नारायण नारायण। नारायण। न हि ज्ञाने संसिद पवित्रमहि विधते ततः स्वयं योग संसिद काले नात्मनि वदन्ति। बहुत सारी त्रुटियां हैं। नहीं ज्ञान सदृशम। न हि ज्ञाने सदृशम् पवित्रमिह विद्यते पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा तत् स्वयं योग संसिद्ध
काले नात्मनि विन्दति। काले नात्मनि विन्दति। हाँ, ऐसे अभ्यास करो तब सही होगा। नारद। कमला देवी। सुनील दास जी। महाराज जी राम राम। राम राम। नहीं ज्ञाने सदिश्रम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ठीक है, कमला देवी आप बोलिए। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्यं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ठीक है, कान्हा। राम राम। नहीं ज्ञाने सदृश्यं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग समसिद्ध कालेनात्मनि विद्यते। दोबारा बोलो। तत्स्वयं योग संसिद्ध। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विद्यते। विंध्यति नहीं है, विंदति। विन्दति। हाँ, ठीक है। नारायण नारायण। सविता जी बोलिए। नारायण। हाँ, बोलिए सविता जी। सविता जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। लगता है उनका नेटवर्क नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज शनिवार है, इसलिए देवकी नंदन जी पढ़ेंगे साधक संजीवनी। दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है? नारायण 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 51 श्लोक है, दूसरे अध्याय का पृष्ठ 136। अच्छा, 136, 136। हाँ, ठीक है। पैराग्राफ कौन सा है? श्लोक ही है सीधा ही। अच्छा, 51वां श्लोक है। 51। पढ़ दीजिए। अब पीछे के श्लोकों को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणे जन्म बंध निर्मुक्ता पदम गच्छन्यनामयम्। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। और इस श्लोक में भगवान जो 50वें श्लोक में बात कही थी कि योग क्या है, तो 50वें में भगवान ने बताया कि योग है वास्तव में कर्मों में कुशलता का नाम योग है। क्षमा करें, कर्मों में कुशलता योग का ही नाम है, यानी योग ही कुशलता है। और कर्मों में कुशलता है, उसका नाम योग नहीं है। जैसे कि कोई अगर कुशलता से चोरी करता है तो वो योगी नहीं है। लेकिन अगर कोई कर्म का बिना फल चाहे केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, उसको योगी कहा है। क्योंकि वो कर्मों के सफल होने से
अथवा असफल होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो अपने लिए कर ही नहीं रहा है, वो केवल दूसरों के हित के लिए कर रहा है। तो जैसा भगवान फल देना चाहे वैसा दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो समता में स्थित रह सकता है। नहीं तो असफल होने पे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सफलता की कामना लेकर के ही कर्म में प्रवृत्त हुआ था। तो जो मनुष्य बिना किसी इच्छा से केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, चाहे कर्म सफल हो चाहे न सफल हो, वो तो ये मानता है कि हमने तो हित के लिए कार्य किया, अब कर्म में सफलता नहीं मिली तो भगवान की इच्छा। कर्मों में दो तरह की असफलता होती है। एक होती है कर्म पूरा होता है या नहीं होता है, ये सफलता और असफलता। और एक है उसका फल जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो कर्म फल चाहता नहीं और केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी मेले में स्वयं सेवक के रूप में कार्य करता है और मेले में कोई आदमी एक्सीडेंट होकर के बुरी तरह घायल हो गया, तो वो उसको अस्पताल भी ले जाता है, दवाई भी करवाता है, जेब से पैसा भी खर्च करता है। लेकिन अगर वो मर जाता है तो रोता नहीं। क्यों नहीं रोता? कि उसने तो केवल उसके हित के लिए कार्य किया था, और उसमें सफल हो असफल हो तो अब उसके हाथ में नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई, ये मनुष्य, तुम्हारा कर्म करने मात्र में अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार कभी भी नहीं है। क्यों? कि फल का डिपार्टमेंट मेरे पास है और सेवा करने का डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है। तो तुम अपना डिपार्टमेंट का काम करो, फल की इच्छा मत रखो। तो वही समता में रह सकता है जो फल की इच्छा नहीं रखता, अपना किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखता। अब वो कर्म पूरा हो जाए तो भी अच्छी बात है, और किसी कारण से उसमें बाधा आ जाए तो भी अच्छी बात है। वो फिर कोशिश करेगा लेकिन दुखी नहीं होगा। तो ये बात भगवान ने 50वें श्लोक में बताई। अब 51वें श्लोक में ये कहते हैं कि जो मैंने 50वें श्लोक में बात कही, उस बात का मैं अभी अच्छी तरह से प्रमाण देता हूं। क्या? कि अगर तुम केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करोगे, ऐसे अगर तुम रहोगे तो तुम हमेशा समता में रहोगी, समता में रहोगे। कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक है, वो कर्मों के फल का त्याग करके और वो समता में स्थित रहने के कारण जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने आत्मा को जान जाता है, निर्विकार आत्म पद को प्राप्त हो जाता है। हाँ जी, आगे बताइए। हाँ, जो समता से युक्त है, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण है। जो समता से युक्त है वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता, वह मेधावी है, वह बुद्धिमान है। अब एक एक पैरा आप पढ़ दिया करें और एक पैरा को मैं फिर बताने की कोशिश करूंगा। अब ये पैरा में भगवान कहते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, वो समता में स्थित रहता है। और समता है ये केवल सुख दुख में, हानि लाभ में, जन्म मरण में, सफलता असफलता में ही समता नहीं है। ये समता वास्तव में हमारा निज स्वरूप है। जैसे आत्मा है, उसमें न तो कोई दुख जाता है न कोई सुख पहुंच सकता है, न उसमें असफलता न सफलता का कोई प्रवेश है।
तो वहां पर क्या, आत्मा सब समय में आनंद स्वरूप है, सब समय में चेतन स्वरूप है, सब समय में अविनाशी स्वरूप से स्थित है। अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, कभी उसमें कोई विकार नहीं होता, कभी उसमें कोई दुख नहीं पहुंच सकता। तो जो मनुष्य समता में स्थित रहता है वो वास्तव में आत्मा में स्थित है। वो संसार में दिखता है लेकिन वो है आत्मा में स्थित। तो यहां पर भगवान कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण। वही बुद्धिमान है जो कर्मों के फल को त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य कर रहा है। उसकी स्थिति हर समय समता में अर्थात आत्मा में रहती है। अब इसमें एक बात और कही है कि ऐसा मनुष्य है वो कुशल कर्म करता है लेकिन राग पूर्वक नहीं, अकुशल कर्मों का त्याग करता है लेकिन द्वेष पूर्वक नहीं। ये एक बहुत समझने वाली बात है। कुशल कर्म कौन से हैं? कि जिनके द्वारा सबका हित होता हो और जो शास्त्र मर्यादा के अनुसार हो और जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो। तो अगर ये तीन बातें उसमें है तो उसको कुशल कर्म कहते हैं। कौन कौन सी तीन बातें हैं? सबका हित निहित हो और किसी भी प्रकार का शास्त्र का या मर्यादा का विरोध न हो और किसी प्रकार के फल की इच्छा न हो। अकुशल कर्म कौन सा है? जिसमें किसी का भी हित होता हो, किसी का भी अहित होता हो और जो शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध हो और जिसमें हमारा कोई स्वार्थ हो, ये अकुशल कर्म है। तो जो योगी पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, वो अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है लेकिन किसी द्वेष पूर्वक नहीं। कुशल कर्मों का संचालन तो करता है, पालन करता है, कुशल कर्मों को करता है लेकिन किसी राग से नहीं, अर्थात आसक्ति पूर्वक कर्मों को करता नहीं और द्वेष पूर्वक त्याग करता नहीं। तो कैसे करता है? कि केवल शास्त्र के मर्यादा के लिए, शास्त्र के विरुद्ध है इसलिए वो उसको त्याग करता है कि भाई ये कर्म हमको नहीं करना है, शास्त्र के और मर्यादा के विरुद्ध है, हम नहीं करेंगे। अथवा वो किसी न किसी का अहित कर रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे और मुझे किसी प्रकार का स्वार्थ हो ऐसा वो नहीं करेगा। स्वार्थ वाला कार्य वो हमको नहीं करना है। और अगर कोई कार्य करेगा तो इसलिए नहीं करेगा इससे मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो, बल्कि इसलिए करेगा कि इसमें सबका हित है और शास्त्र और मर्यादा भी कहती है ये काम करना चाहिए। उसमें राग और द्वेष नहीं है, केवल इन कारणों से वो करता है। हाँ जी, आगे बताइए। हाँ, कर्म तो फल के रूप में परिणित होता ही है। उसके फल का कोई त्याग कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना।
इसका त्याग जानने में, त्याग करने में सभी समर्थ है। हाँ, यहाँ पर ये कहा गया कि कर्म के फल की इच्छा का त्याग करना। अब इसका अर्थ ये तो है नहीं कि कर्म करेंगे तो उसका कोई फल नहीं होगा, फल तो होगा। हाँ, वो फल ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छा न लगे, या ऐसा भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे। उसमें कर्म में सफलता भी हो सकती है, असफलता भी हो सकती है। तो इसका अर्थ है कि फल तो अवश्य ही होगा, लेकिन जिसने किसी स्वार्थ को या इच्छा को लेकर के कर्म किया है, वो अगर कर्म में असफलता हुई अथवा मन के विरुद्ध उसका फल हो गया तो वो दुखी हो जाएगा, और अगर मन के अच्छा लगने वाला फल हुआ, सफलता मिल गई, तो भूल जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म के फल का तो कोई त्याग कर ही नहीं सकता, लेकिन जो इच्छा रखेगा वो मन के अनुकूल फल नहीं मिलने से आत्महत्या कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, दुखी हो सकता है। लेकिन जो केवल कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करेगा, वो चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, उसमें समता रहेगी। महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि क्या कोई बिना फल की इच्छा के केवल संसार के हित की दृष्टि से खेती करता है तो क्या उसके अनाज पैदा नहीं होगा? बीज बोया है तो अवश्य पैदा ही होगा। लेकिन अगर बरसात नहीं हुई और सारी फसल सूख गई और एक दाना भी हुआ नहीं, तो वो रोएगा नहीं। और बहुत सारा अन्न हो गया तो वो हर्ष से फूलेगा नहीं, क्योंकि वो तो ये कहता है मैंने तो केवल सबके हित की दृष्टि से और कर्तव्य समझ करके कर्म किया है। ऐसे जो कर्तव्य समझ करके पढ़ाई करता है, वो फेल होने पर आत्महत्या नहीं करेगा। वो कहेगा हाँ, मेरे ज्ञान में कुछ कमी रही है तो मैं दोबारा पढ़ूंगा और दोबारा पढ़ करके सफलता की कोशिश करूंगा। तो इसलिए फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करना है, ये मनुष्य को हमेशा शांति में और समता में स्थित रखता है। हाँ जी, आगे पढ़िए। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कार्य की समता में स्थिति हो जाने से उसमें राग, द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब आप देखिए कि इस कर्मयोग का कितना बड़ा महात्म्य है कि आप संसार में आएंगे तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो आपको समता में स्थिति कभी नहीं रह सकती। लेकिन आप कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करेंगे, केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर्म करेंगे, और केवल वही कर्म करेंगे जो शास्त्र और मर्यादा के अनुकूल है, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। असफल तो होने पे आप आत्महत्या की नहीं सोचेंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि हमने तो सबके हित की दृष्टि से कार्य किया, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कार्य किया, हमारे लिए जो कर्तव्य था वो कार्य किया। अब अगर इसमें सफलता नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, अगली बार फिर करेंगे। तो ये कर्म करने का एक विज्ञान है। अब इससे फायदा क्या होगा? कोई ये कह सकता है कि ठीक है, हम सुख दुख में सम रहे,
सफलता असफलता में सम रहे, इससे हमें क्या मिला? इससे ये मिला कि जीते जी तो आनंद में रहेंगे और मरने से पहले ही उसको अपने आत्मा का बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। इसलिए फिर उसका जन्म दोबारा नहीं होगा। वो मरने से पहले ही अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका होगा, सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। तो ये कितना बड़ा महात्म्य है बिना स्वार्थ के लोगों के हित की दृष्टि से कार्य करने का। और इसमें खाली भाव ही बदलना है। आपको न धन की कमी रहेगी, न आपको कीर्ति की कमी रहेगी। आपको सब प्रकार से संसार में भी और कीर्ति भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, सुविधाएं भी मिलेगी, आदर मान भी मिलेगा। लेकिन फल की इच्छा रखकर करने वाला है, वो उल्टा काम भी करेगा, न करने लायक कार्य भी करेगा। लेकिन ये जो बिना फल की इच्छा के जो केवल कर्तव्य की दृष्टि से शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे, वो इस जन्म में तो आदर पाएंगे, सुखी रहेंगे और इसी जन्म में उनको आत्मज्ञान हो जाएगा। इसलिए उनका फिर जन्म मरण नहीं होगा। तो आप सोचिए, केवल निष्काम भाव से कर्म करने से, बिना स्वार्थ के दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य करने को कर्मयोग कहते हैं। इस कर्मयोग के द्वारा जीते जी मनुष्य मुक्त हो जाता है और मरने के बाद उसका पुनर्जन्म का कोई कारण ही नहीं रहता। क्यों? पुनर्जन्म तो तब होगा ना जब आपने कोई पाप किया हो अथवा आपने जो कार्य किया उसका फल चाहा हो। आपने फल भी नहीं चाहा, पुण्य का फल नहीं चाहा, पाप आपने किया नहीं, तो अब आपका जन्म मरण क्यों होगा? इसलिए इसके आगे के पद में भगवान कहेंगे कि ऐसे लोग हैं जो कर्मयोग का साधन करने वाले हैं, वो पदम गच्छन्तनामयम्, अर्थात निर्विकार और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं वो, और जन्म बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो कर्मयोग की कितनी बड़ी महिमा है। वो कर्मयोग का लोग नाम लेते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि कर्मयोग क्या है। वो सुबह से रात तक कर्म करने को ही कर्मयोग मानते हैं और ये कहते हैं हमारे पिताजी बड़े भारी कर्मयोगी थे। तो कैसे? कि सुबह 6 बजे दुकान खोलते थे, रात को 10 बजे तक खुली रखते थे। वो बड़े कर्मयोगी थे। वो कर्मयोगी नहीं थे, वो कर्मी थे, कर्मी। वो कर्मचारी थे। कर्मयोगी तो वो है जो व्यापार भी इसलिए करता है कि लोगों को उचित दाम पर बढ़िया चीज में ला करके उपलब्ध कराऊं और उसके बदले में जो उचित मुनाफा है, जिससे मेरा जीवन निर्वाह हो जाए, बस वही लूं। सही नाप, सही तोल और बढ़िया चीज लोगों को मिले। इस दृष्टि से लोगों के हित के लिए जो व्यापार करता है, उसको न तो धन की कमी रहती है, न उसको यश की कमी रहती है और न उसको जन्म मरण होता है। अर्थात वो व्यापार करते हुए भी श्रद्धेय सेठ जी से जयदयाल जी गोविंदका की तरह वो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म को अथवा आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जीते जी। श्रद्धेय सेठ जी चूरू के अग्रवाल थे और वो सूत का व्यापार करते थे बंगाल, आसाम में। लेकिन उनके लिए इतनी प्रसिद्धि थी कि लोग उनके नाम को जैसे हरिश्चंद्र का नाम लेते थे, ऐसे लेते थे कि आया बड़ा जयदयाल गोयनका जो कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा उनका ऐसा नाम चलता था। तो व्यापार करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति उन्होंने की। तो वो कर्मयोग का आचरण करते थे, इसलिए उनको जीते जी आत्मज्ञान हो गया, बोधवान हो गए। हाँ। तो अभी कुछ 2 मिनट करीब रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए और चिंतन रहित और क्रिया रहित होकर के मोक्ष सत्संग करें।
मौजूद नहीं।